अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये आज की हमारी कैलीग्राफी पेंटिंग सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। इससे पहले हमने देखा बैकग्राउंड बनाना, मेन राइटिंग और गोल्ड लीफिंग। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक इट आउट। तो आज की हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। आज हम इसकी वीडियो के अंदर आउटलाइनिंग, सर्कल की डिटेलिंग और ही साथ में ब्लैक राइटिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में आपको जिन मटेरियल की जरूरत होगी वो ये है: ब्लैक एक्रेलिक पेंट और कुछ ब्रशेस। अब यहाँ पर मैंने एक राउंड ब्रश लिया है और कुछ स्मॉल साइज के लीनियर ब्रशेस लिए हैं। इनमें से आपको जो मेन ब्रश की जरूरत होगी वो ये है, एक लीनियर ब्रश। और इसी के साथ आप लोगों को एक कंपास और एक स्केल की भी जरूरत होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ब्लैक एक्रेलिक पेंट बना लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक तो पैलेट चाहिए और उस पैलेट के अंदर हमने एक कंटेनर में थोड़ा सा ब्लैक पेंट डालना है। और अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, अराउंड 5 to 10%। ये पानी आ गया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिन ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा ब्लैक एक्रेलिक पेंट तैयार है और अब हम लोग इसके साथ राइटिंग शुरू कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस ब्रश की मदद से राइटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक छोटे साइज की लीनियर ब्रश लेनी है और अच्छे से उसके अंदर पेंट ले लेना है। और अब हम लोग आउटलाइनिंग स्टार्ट करते हैं। आउटलाइनिंग में इस अलिफ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हमने अलिफ आउटलाइन कर लिया। अब हम लोग इस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। आउटलाइनिंग करते हुए हमने वर्ड्स को कंपोज भी करना है। मतलब हमने यूं डिस्प्ले कराना है कि कुछ वर्ड्स आगे हैं और कुछ वर्ड्स उनके पीछे हैं। अब हमने अलिफ, लाम और रे को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने हे की जब कंपोजिशन करनी है तो हमने हे के स्ट्रोक्स बनाने हैं। मींस फर्स्ट स्ट्रोक हमारा यूं गया था, सेकंड स्ट्रोक हमारा यूं आया था, थर्ड स्ट्रोक में हम ऊपर गए थे। तो यही सब चीजें हम लोग अपने वर्ड्स की कंपोजिशन में भी शो करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट स्ट्रोक। पहले मैं लोअर पोर्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ।
हमारा स्टेप यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें हमने जब कंपोजिशन की थी तो हमने फर्स्ट ब्रश को हमने यहाँ से यहाँ लाए थे और फिर ऊपर से लेकर गए थे। मतलब यहाँ पर हमने स्ट्रोक को डिवाइड किया था कुछ इस तरह। और इसके बाद इस मीम को हम फ्लैट रखेंगे। अब हम लोग नून बनाते हैं। अब जब हमने नून बनाया था तो नून की कंपोजिशन में भी हम लोग अपनी ब्रश को यहाँ से यहाँ लेकर गए थे। मतलब हमने एक चांद सा बनाया था, तो हम यहाँ पर भी उस चांद को डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमने नून की कंपोजिशन भी कंप्लीट कर ली। अब हम लोग इस वर्ड को कंप्लीट करते हैं। तो यो हमारा अर रहमान कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस नून के नुक्ते को भी कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमारा अर रहमान कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद इसके सर्कल की डिटेलिंग करेंगे और हम लोग रेक्टेंगल और फिर उसके बाद ब्लैक राइटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देते हैं। हम इसके ऊपर ब्लैक की 1 से 2 लेयर करेंगे, मगर अभी हमने दूसरी लेयर नहीं करनी। हम लोग दूसरी लेयर तब करेंगे जब हमारी तमाम राइटिंग्स कंप्लीट हो जाए। तो अब हम लोग सर्कल की कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं। सर्कल की कंपोजिशन के लिए हमें सबसे पहले एक कंपास और एक ब्रश की जरूरत होगी। हमने इस ब्रश को इस कंपास के अंदर लगा लेना है। कुछ इस तरह। और अब हम लोग इसके साथ काम शुरू करें। सबसे पहले हमने इस सर्कल का मिड पॉइंट देखना है। मिड पॉइंट आप लोग इस कैनवस के पीछे से भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने सर्कल का सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया है। तो अब हम लोग इसके ऊपर कंपास को रख कर एक आउटर सर्कल बना लेंगे।
हमने इस सेंटर पॉइंट को ज़रूर दबा के रखना है ताकि ये हमें बार-बार मिल सके, क्योंकि हम लोगों ने इस सर्कल के अंदर भी 2 से 3 सर्कल और बनाने हैं। इनकी वजह ये है क्योंकि हमने इस सर्कल के अंदर राइटिंग भी करनी है, डिटेलिंग भी करनी है, इसकी वजह से हमें 2 से 3 सर्कल बनाने हैं। फर्स्ट सर्कल के बाद अब ये हमारा सेकंड सर्कल है, जो कि कुछ ही सेंटीमीटर उससे छोटा है। मीन्स आप 1 सेंटीमीटर छोटा भी रख सकते हैं या 1.5 सेंटीमीटर भी, नो मैटर्स, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने डिटेलिंग करनी है और एक पैटर्न सा बनाना है। तो ये हमारा सेकंड सर्कल डन हो गया, अब ये थर्ड सर्कल की बारी है। थर्ड सर्कल जो है वो काफ़ी छोटा है। अब हम उसको देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, हमारा अलिफ को टच कर रहा है। तो हम इसकी प्रोपोर्शन यूँ रखना है कि अलिफ को टच करे, मीन्स आप इसका डायमीटर आप 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी रख सकते हैं या फिर 1 इंच से थोड़ा बड़ा। तो ये हमारा थर्ड सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा अब लास्ट सर्कल रह गया है, जो कि है इनर मोस्ट सर्कल। इनर मोस्ट सर्कल जो है वो हमारे करीबी सर्कल से थोड़ा-सा छोटा है, हाफ सेंटीमीटर तक। तो आप देख सकते हैं अब हमारा ये इनर मोस्ट सर्कल है। ये हमारा इस मेन सर्कल का लास्ट सर्कल है। इस छोटे के अंदर हम लोग एक डिज़ाइन बनाएँगे जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा और बाकी के अंदर हम लोग राइटिंग और डिटेलिंग करेंगे। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है हमारे नेगेटिव सर्कल की। नेगेटिव सर्कल के लिए वही हमारा 1 सेंटीमीटर 1 इंच का डायामीटर है और सिंपली एक ब्लैक पेंट की मदद से हमने उस सर्कल को बना लेना है। इसके अंदर हमने कोई इनर सर्कल नहीं बनाना, तो हमारा एक ही सर्कल होगा और इसके अंदर भी जो राइटिंग होगी वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में ही होगी। तो हमारे दोनों सर्कल कंप्लीट हो गए हैं। अब जो टाइम है वो है रेक्टेंगल बनाने का। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें अब कंपास की ज़रूरत नहीं, अब हम लोग एक स्केल की मदद से रेक्टेंगल की आउटलाइनिंग करेंगे। हमने स्केल और ब्रश की मदद से आउटलाइनिंग करनी है और हमने स्केल को सीधा नहीं रखना, स्केल को थोड़े एंगल से रखना है। आप देख सकते हैं मैंने दूसरे हाथ के नीचे एक उँगली रखी है, क्योंकि अगर ये स्केल बिल्कुल टच हो गया तो लाइनिंग ठीक से नहीं आएगी। तो आपने स्केल को थोड़ा-सा एंगल पे रखना है ताकि आपकी ब्रश उसके साथ टच हो सके और एक सीधी लाइन आ सके। इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप लोग कैनवस के ऊपर एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। ये ट्रिक ज़्यादातर मिनिएचर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। ये हमारी वन साइड की आउटलाइन हो गई। अब हमारी सेकंड आउटलाइन जो है बॉटम वाली, सेम यहाँ पर भी हमने फुट को थोड़े से एंगल पर रखा है और उसके साथ हमने एक सीधी लाइन लगा ली। और अब हमारी लास्ट लाइन है। अब हमने ये रेक्टेंगल की आउटर लाइन्स बना ली है, अब हम लोग इनर लाइन्स बनाएँगे। इनर लाइन्स के लिए सिंपली हमने 1 सेंटीमीटर की गैप के साथ उसी ट्रिक को यूज़ करते हुए अंदर भी लाइन्स बनानी है। ये आउटर लाइन की कंपैरेटिव थोड़ी-सी ईज़ी है क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो एक इवन सरफेस है। ये हमारी साइड लाइन भी लग गई और अब जो हमारी एक लाइन रह गई है उसको भी हम लोग जल्दी से लगा लेंगे। अगेन यहाँ पर फुट को थोड़ा-सा एंगल पे रखा और ये हमारे लाइनिंग कंप्लीट। अब हमने जो कैनवास की साइड्स के ऊपर यूज़ किए थे गोल्ड लीफ, उसको भी मैनेज करना है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी लाइन्स उनको भी पूरी कर देनी है। इसका सिंपली ट्रिक ये है कि जो लाइन आपकी सीधी जा रही है उसको ही आपने बॉटम पे मोड़ देना है।
मीन्स अब ये जो हमारी सीधी लाइन थी, हमने इनको ऊपर जाके मोड़ दिया और जहाँ पर हमारा गोल लीफ खत्म हो रहा था, वहाँ पर हमने एक एंडिंग लाइन सी लगा ली। तो ये हमारी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई। तो हमने वर्ड की आउटलाइनिंग, सर्कल की डिटेलिंग, रेक्टेंगल की कंपोजिशन सब कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उसका मैं आइडिया आपको थोड़ा दे दूं। इसके लिए भी हमें दो ही ब्रशेस की जरूरत होगी, जो होगी राउंड ब्रश और लीनियर ब्रश। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में काम क्या करेंगे। हमने राउंड ब्रश के साथ थोड़ी सी ब्लैक पेंट लेना है और थोड़ी सी हमने यहाँ पे राइटिंग करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में होगी। मेनली यहाँ पर हमारी थोड़ी सी सूरत की आयत और एक सर्कल आएगा। इसमें आपको मैं एक आइडिया देना चाहूंगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे ब्लैक राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीम के थोड़ा नीचे जहाँ पे लाम एंड हो रहा है, वहां पे हम लोग एक वाव लिखेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे और फिर सीधा हम इसको आगे तक ले जाएंगे। तो हमारा वाव रेडी हो गया। और इसी के साथ ही जो हमने आज की वीडियो में काम करना था वो भी हो गया। आज की वीडियो में हमने आउटलाइनिंग की, सर्कल कंपोज किया और रेक्टेंगल बनाया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग यहाँ पर ब्लैक राइटिंग करेंगे और पूरी यहाँ पर एक सूरत आएगी। इसी के साथ ऊपर होगा, यहाँ पर एक ब्लैक सर्कल आएगा और ये सर्कल कंपोज होगा। उसी के साथ ये जो रेक्टेंगल है इसमें राइटिंग होगी। इसी के साथ ही आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।